ओके, तो फ़िलहाल मैं आपको अभी आइडिया दे दूँ कि कैसे आप घूम सकते हो। यहाँ पे नैरोबी जो है, तो नैरोबी में आपको अगर वेस्टलैंड की जगह पे अगर आपने होटल ली है, मैंने तो एक हॉस्टल में रहा हूँ जो कि ऑन द हाईवे है, जो मसाई मारा के लिए डायरेक्शन उस रास्ते पे है, वी साइड्स रोड पे। तो ऐसा अगर स्पॉट लो लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वेस्टलैंड से सीबीडी जाने के लिए मटाटू अवेलेबल है। आप फ्रीली मटाटू यूज़ करो, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन मटाटू का प्रॉब्लम क्या है ना, वो उसका फेयर चेंज होता रहता है। रश आवर में सबसे ज़्यादा रहता है, और जब रश आवर नहीं रहेगा सबसे कम रहता है। अकॉर्डिंगली आप पूछ लेना किसी को, लेकिन जो पूछना है तो किसी एरा वेरे गेरे को पूछो मत। जो बसेस वाले हैं उनको ही पूछना कि ये स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए मटाटू कहाँ से मिलेगी और क्या कहना पड़ेगा। तो ये हो गया। आप अगर वेस्टलैंड रहते हो तो बहुत ही कन्वीनियंट है। आप जैसे ही एयरपोर्ट से आओगे तो टैक्सी पकड़ के ही आना। फर्स्ट डे आप ज़्यादा एडवेंचर मत करना अननेसेसरी बस पकड़ने के लिए। पॉसिबली बसेस रहेंगी जो कनेक्ट करती है एयरपोर्ट को यहाँ पे वेस्टलैंड से, मैंने पूछा नहीं है। और दूसरी जगह अगर आप फर्स्ट डे आप कभी भी रिलैक्स करना, इमीडिएटली मसाई मारा जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि फ़्लाइट कैंसलेशन और लगेज डिले डिलीवरी पॉसिबल है यहाँ पे केन्या में, नैरोबी में आप आते हो तब। तो ये याद रखना। तो ये हो जाने के बाद आपने 3 दिन का अगर पैकेज ले लिया, बजट पैकेज, बहुत अच्छे से सुविधा मिलती है बजट पैकेज में। मैं तो बजट ट्रैवलर हूँ, तो अकॉर्डिंगली आपको बता सकता हूँ कि आप बजट पैकेज ही ले लीजिए। आप जैसे ही नैरोबी आ जाओगे, 2 दिन नैरोबी आ जाओगे मसाई मारा से, तो 2 दिन रेस्ट लेना यहाँ पे नैरोबी में। वॉकिंग टूर्स भी रहती है 1500 रुपये में, वो ले लेना booking.com से। या फिर booking.com पे जो कुछ भी वॉकिंग टूर्स के जो डेस्टिनेशन है वो आप खुद गूगल मैप लेके आप खुद वॉक कर सकते हो। तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ से अब फिर मोम्बासा जाइए। मोम्बासा इज़ द बेस्ट प्लेस। ओल्ड टाउन में अगर रहने के लिए मिल सकता है तो वैसे कीजिए। सेफ प्लेस है। पहले बार लगता है कि ऐसे प्लेस है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। दूसरा, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के टाइम पे कुछ भी नहीं पूछा, मुझे सिर्फ पूछा कि कितने दिन रहने वाले हो। मैंने बोल दिया 12 दिन, बाकी कुछ नहीं। मे बी जो येलो वैक्सीन फीवर है, वैक्सीनेशन, वो सर्टिफिकेट मुझे अभी जाते वक्त रिटर्न इंडिया पूछ सकते हैं, तो उसको मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूँगा। फिर यहाँ पे आपको खाना कैसे मिलेगा। देखिए, खाने के लिए इंडियन और केनियन खाना। इंडियन खाने में स्पाइसेस कम कीजिए, वो केनियन खाना हो गया। दाल चावल और रोटी चपाती, इसको यहाँ पे चपाती बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगी। इंडियन खाना बहुत महंगा है यहाँ पे। मैं अभी आया था आम के मौसम में, तो मैंने बहुत आम खा लिया। अवोकाडो हर दिन में, आम और अवोकाडो। और लकीली मेरे हॉस्टल में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलता था। तो ब्रेकफास्ट इंक्लूड ब्रेड ऑमलेट, वाटरमेलन और बनाना रहता था, या फिर अवाकाडो रहता था। अकॉर्डिंगली हर दिन चेंज होती, या फिर चपाती रहती थी ब्रेड के बदले कभी कभार। तो मैं लकी था, तो मुझे क्या, जो ब्रेकफास्ट था सफिशेंट था। और उसके बाद में यहाँ पे जब मैं दोपहर को कहीं पे भी खा लिया, कुछ अंडा या फिर कुछ केला, या फिर मैं कैरी कर रहा हूँ मेरा खाकरा और वो सब कुछ स्नैक्स मैं इंडिया से लाया था, वो खा लेता था। शाम को फिर वापस मैं मैंगो और वाटरमेलन या फिर अवाकाडो खा ले लेता था। तो ऐसा मेरा है। तो खाने के लिए अगर आप देख रहे हो तो इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है, और केनियन खाना भी सेम सेम ही है इंडियन के बराबर। तो आपके खाने के लिए परेशानी नहीं हो जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ पे योगर्ट मिलता है सुपर मार्केट। नेवियाज करके एक सुपर मार्केट चेन है अपने यहाँ पे, डी मार्ट जैसे है वैसे नेवियाज करके। वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको पानी या फिर कुछ भी रहेगा वो मिल जाएगा। सब कुछ मिलता है नेवियाज में। नईवाज नेवियाज नहीं, नईवाज करके ए से स्टार्ट होता है सुपर मार्केट। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे योगर्ट मस्त मिलता है, यानी दही अपना।
तो अगर आपको दही चाहिए रहेगा तो सुपरमार्केट से परचेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी एशियन कंट्रीज़ में मिलता नहीं है दही, सस्ता नहीं रहता है। यहाँ पे बहुत रीज़नेबल है, सस्ता नहीं है, इंडिया जैसा ही है, अच्छे से उस ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का दही मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ भी खाने के लिए जाते हो रास्ते पे, यहाँ पे एक समोसा करके मिलता है। समोसे में चिकन और बीफ या फिर बीफ, मोस्टली बीफ रहता है। तो ध्यान रखिए, कुछ भी मीट अगर आप मांग रहे हो, कुछ भी चीज़, तो उसको पूछिए कि इसमें मीट है क्या, किसी भी प्रकार का मीट है क्या, एग है क्या। नहीं तो आप सोचोगे यार समोसा तो इंडियन समोसा रहेगा, तो ऐसे नहीं है, वो फुल ऑफ मीट रहता है। मैंने एक बार चिकन नेवियाज में चिकन समोसा ले लिया था, बहुत ही नहीं, मुझे डाइजेस्ट नहीं, लेकिन अगर मीट आप खाने वाले हो, यहाँ पे क्या है, चटनी नहीं रहता है, सॉस नहीं रहता है समोसा के साथ, तो एक मज़ा नहीं आता है उसमें। और दूसरी बात, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे उबर और बोल्ट, वो जो ऑनलाइन टैक्सीज है, वो आसानी से मिल जाती है। तो आपको कुछ भी खतरा नहीं रहेगा, आप ट्रैवल कभी भी कर सकते हो। यहाँ पे मटाटू अच्छे से है अवेलेबिलिटी। लेकिन और यहाँ के पीपल बहुत ही हेल्पफुल है, आपको बता देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पैसे मांगते हैं। अरे अभी तूने, वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपकी सेविंग हो गई तो आपको बोलेंगे अभी 20 शिलिंग्स की आपकी सेविंग हुई है तो मुझे दे दीजिए, ऐसा रहेगा। तो प्लीज़, किसी की भी, कोई भी अगर हेल्प कर रहा है तो उसको बोलना प्लीज़, आई रिक्वायर्ड माई ओन स्पेस, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। वो आसानी से ही आपको आपकी स्पेस दे देंगे। अच्छे है वैसे तो लोग, इंग्लिश अच्छे से बात होती है यहाँ पे, तो लैंग्वेज बैरियर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एवरीबडी कैन टॉक इन इंग्लिश। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में बहुत तकलीफ होती है कि उनको पता नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो। और जैसे वॉक वॉक, तो वॉक यानी वॉक हो गया, अपने लिए वर्क भी हो सकता है, वर्किंग वर्क वैसे। तो प्रोनाउंसिएशन की तकलीफ होती है यहाँ पे। और मैं तो डार्क ही हूँ, तो उनको, मुझे तो तकलीफ नहीं होती यहाँ पे लोकल, यहाँ पे चलने के लिए। और एक वेस्टलैंड के आगे यहाँ पे अगर आपको शॉपिंग करनी है तो वेस्टलैंड मार्केट है, वहाँ पे सोविनियर अच्छे से मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे से। और अगर बार्गेनिंग करना ज़रूरी है यहाँ पे, ओके, तो पोलाइटली बार्गेनिंग कीजिए, बोलिए कि मुझे विनिंग सिचुएशन चाहिए, आप बताओ कि आपका भी फ़ायदा चाहिए, मुझे भी फ़ायदा चाहिए, ऐसे बोल के आप बार्गेन कीजिए। बहुत ही रीजनेबल रेट पे सोवेनियर, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। लेकिन ये मार्केट संडे क्लोज रहता है, तो वेस्टलैंड मार्केट जाना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए अगर आपको सोवेनियर खरीदने हैं तो। और यहाँ पे एक फ्रूट मार्केट है कांची करके, अभी मेरे पास मालूम नहीं है, तो उसका जो नाम है वो मैं नीचे कैप्शन में बता दूंगा। अगर आप वेस्टलैंड में रहते हो और इस हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल का नाम भी मैं अभी नीचे कैप्शन में बता दूंगा, तो वहाँ से आप टेम्पटी कैनियन शिमिक्स मटोटो लेके जा सकते हो। बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रेश फ्रेश वहाँ से। या फिर आपको सुपरमार्केट नेवियाज नेवाज करके है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। लोग बढ़िया यहाँ पे हेल्पफुल है। अभी दूसरी बात, जब आप यहाँ पे आ जाते हो, मटाटू ले यहाँ पे आते हो, अप्लाई करते हैं, तो मैंने तो एयरपोर्ट पे ही सिम खरीद लिया था, मुझे रिस्क नहीं चाहिए था। तो मैंने कुछ 8 GB का ही प्लान लिया था, 8 GB प्लान, और शायद से अनलिमिटेड कॉल, 300 मिनट की कॉलिंग है, 12 दिन के लिए था। अभी किसको मैं कॉल करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप होटल या हॉस्टल में आते हो तो आपको वाईफाई मिल जाता है। लेकिन ये जो 8 GB का जो डेटा है वो यूज़ करने की एक ट्रिक रहती है। अब जैसे ही आप यहाँ पे इंडिया से बाहर आते हो तो प्लेन में ही है ना, सब ऐप को है ना, मोबाइल डेटा ऑफ करके रख दीजिए। और जो नेसेसरी ऐप्स है जैसे एम पैसा और वो सब कुछ, गूगल मैप या फिर व्हाट्सअप, उसको मोबाइल डेटा ऑन करके रख दीजिए, तो आपका डेटा बहुत सेव हो जाता है। तो मैंने यही तरकीब की थी, तो मेरे लिए 8 GB डेटा बहुत ही ज़्यादा हो गया। अभी भी मेरा 6 GB डेटा बाकी है और आज मेरा लास्ट डे है। तो सोचिए कितना कंजर्वेटिव वे से मैंने ट्रिक यूज़ करके यूज़ किया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक एम पैसा करके एक कॉन्सेप्ट है। अभी ये एम पैसा कॉन्सेप्ट क्या है करके,
जैसे अपने पास जीपे पेटीएम है वैसे ही यहाँ पे है, लेकिन ये एम पैसा क्या होता है, आपके मोबाइल पे आप पैसे स्टोर करते हो। तो यहाँ पे कुछ लोकेशन कुछ शॉप्स रहेंगे, उनके यहाँ पे जाना है, उनको चाहिए तो 2000 शीलिंग केनियन शीलिंग दे दिए, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके अकाउंट में उतना 2000 के अकाउंट पैसा डिपॉजिट कर देंगे। तो आप अभी कभी भी आप आपके अकाउंट में मोबाइल में देखोगे तो आपको 2000 केनियन शीलिंग देख मिलेंगे। तो अभी ये 2000 केनियन शीलिंग आप किसी शॉप में जाते हो तो पे करने के लिए, या फिर मटाटू में पे करने के लिए, कुछ बाय करते हो तो पे करने के लिए आपको यूज़ हो जाएगा। तो जो एक्सचेंज अमाउंट दो जो पैसा है छोटा, 5 रुपए का चेंज नहीं है, 200 का चेंज नहीं है, 1000 का चेंज नहीं, वो झंझट कम हो जाती है। और बहुत जगह पे ये जो एम पैसा है अपने यहाँ पे जैसे गूगल पे यूज़ करते हैं वैसे फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। और सेफ्टी के बारे में बताऊँ तो बहुत ही सेफ है, लेकिन हर आप टूरिस्ट हो तो हर प्लेस पे 10 बजे के बाद मत घूमिए। तो इट्स अ सेफ चीज़ है। और यहाँ पे किसी भी छोटे बच्चे का फ़ोटो मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया टू पर्सनली आस्किंग देम कैन आई टेक द फ़ोटो, उन्होंने सीधे बोला ना बोला। मे बी कुछ स्पिरिचुअल कारण रहेगा या फिर सुपरस्टिशियस कारण रहेगा, उसके कारण उन्होंने मना किया है। अभी यहाँ पे हम खाने के बारे में बोल दिया, पीपल के बारे में बोल दिया, ट्रांसपोर्ट के बारे में बोल दिया, और क्या वेदर। अभी वेदर जो है आप यहाँ पे देखोगे नैरोबी में बहुत ही अच्छा सुखद लाभदायक वेदर है, ठंड रहती है ज़्यादातर। यहाँ पे अभी मैं फरवरी 1 मार्च है तो मुझे लगा था यहाँ पे कुछ गर्मी रहेगी, तो गर्मी बिल्कुल ही नहीं थी। अभी भी बारिश आएगी ऐसा लग रहा है मुझे, मालूम नहीं बारिश आएगी कि नहीं। तो मैं 3 बजे तो निकलने वाला हूँ, शाम को बारिश आती है और रात को बहुत बारिश है। और ठंड तो बहुत, यानी 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। यानी बहुत ज़्यादा ऐसा ठंड नहीं रहती है, लेकिन मैं मुंबई से आया हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है महाबलेश्वर में आया हूँ। तो ठंडे जगह पे आया हूँ। और बाकी आप जब मोम्बासा जाओगे तो मोम्बासा का जो वेदर है सेम एज इक्वल टू मुंबई है। बहुत गर्मी रहती है भाई, ह्यूमिड रहता है तब। तो फिलहाल तो यही है केन्या के बारे में। तो केन्या आइए, बहुत अच्छी जगह है, सेफ़ है, कुछ जगह पे अनसेफ है, तो वो प्रिकॉशन ले लीजिए। जैसे यहाँ पे पूछ लीजिए लोकल्स को कि इस जगह पे मैं जा सकता हूँ कि नहीं, गूगल का यूज़ कर लीजिए। लेकिन जो आप बाली जाते हो तो बाली बाली के लिए अल्टरनेटिव यहाँ पे है, क्योंकि जब आप मोम्बासा जाते हो तो मोम्बासा में एक दयानी बीच है, दयानी अच्छी जगह पे है, तो एक एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हो। मसाई मारा जो कि 3 डेज सफारी है टू सी वाइल्ड एनिमल्स, बेहद ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कर लीजिए। लाइफ में एक बार करने के लिए ठीक है, हर बार हर कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में जाके सफारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार इट्स ओके। तो उसकी प्राइसिंग भी 32,000 के आसपास है। मैंने एक रिलायबल जो टूर ऑपरेटर था उससे कर ली थी। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे नीचे उसका नाम भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन उसका गूगल लोकेशन भी दे दूँगा। परफेक्ट सफारीज करके नाम है उसने, उसने बहुत अच्छे से डिस्काउंट दे दिया मुझे। था 3,320 कुछ तो यूएसडी कुछ तो चार्जेस लगाया था उसने, प्लस मैंने इंडिया से बुक किया था। सोचिए रिस्क लिया था, मालूम भी नहीं, लेकिन फिर भी रिलायबल है। यानी मैं सजेस्ट करूँगा उससे आप बुक कर सकते हो अगर आप इंडिया से केन्या में पर्टिकुलरली सफारी के लिए आ रहे हो। ओके, तो यही था फिलहाल। तो मैं अभी ज़्यादा खींचता नहीं हूँ वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, सी यू टू द